चलिए, समाजवादी पार्टी सांसद ने अपने विवादित बयान को और हवा देते हुए एक नया बयान जारी किया। सांसद ने कहा है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आ रहे हैं, दो दो हाथ करने को तैयार हैं। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और डॉक्टर अंबेडकर ट्रस्ट के अध्यक्ष लालजी निर्मल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि रामजी लाल सुमन के बयान एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ही इन विवादों के पीछे हैं और वही सांसद को इस तरह के विवादित बयान देने के लिए उकसाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में दलित और तमाम अलग अलग समाज के लोगों के बीच सियासी उठापोह मची हुई है और विशेष रूप से कहा जाए तो देश भर में अगड़े और पिछड़े की सियासी गर्मजोशी देखी जा रही है, या कहा जाए एक सियासी भूचाल देखा जा रहा है। ये वजह है समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन की तरफ से दिए जाए लगातार विवादित बयान की वजह से। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल जी। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से इन बयानों को आप देखते हैं, इसका सियासी नज़रिया क्या है? देखिए, अगर रामजी लाल सुमन के बयानों की बात की जाए तो मेरा यह मानना है कि राणा सांगा पर जो राज्यसभा में उन्होंने टिप्पणी की, वो टिप्पणी उनकी स्वतः स्फूर्त नहीं थी। यह उनका एक पढ़ा हुआ बयान था जो दिख रहा था, और समाजवादी पार्टी के मुखिया द्वारा उनको निर्देशित किया गया था कि जो महापुरुष हैं, जो शहीद हैं, जो हमारे देश के शूरवीर हैं, उनको निशाना बनाने का इनका इरादा था, और उन्होंने अनावश्यक रूप से राणा सांगा की आलोचना की। राणा सांगा देश के एक बड़े शूरवीर योद्धा थे, और जो मुगल आक्रांता हैं उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और उनके खिलाफ इस प्रकार का अपमानजनक बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता। और अगर ये प्रकरण इतना बढ़ गया था तो रामजी लाल सुमन को अपने बयान के लिए माफ़ी मांग लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो अपने मन से गाइड नहीं हो रहे हैं, वो पार्टी से गाइड हो रहे हैं, इसलिए वो नित नए नए बयान दे रहे हैं। बयानों की फहरिस्त में वो लगातार अभी भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया है कि अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, हिम्मत हो तो दो दो हाथ कर लें, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या वो जो विवाद है उसको वो चाहते हैं और ज़्यादा बढ़े, या समाजवादी पार्टी किसी अलग नज़रिए के साथ में चल रही है? देखिए, वो वास्तव में रामजी लाल सुमन एक दलित चेहरा है, और दलितों को आगे करके वो एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और दलितों की सहानुभूति को लेना चाहते हैं वो पार्टी के यूज के लिए, आगामी चुनाव के लिए। क्योंकि वो जो है, आप देखिए, कुछ वर्ष पूर्व जाइए, पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था। वह बिल किसी और से भी फड़वाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए भी एक दलित चेहरा उन्होंने चुना। यशवीर सिंह, जो अनुसूचित जाति के हैं, उन्होंने इस बिल को फड़ा। रिजर्वेशन दलितों की लाइफ लाइन होती है, और मैं नहीं मानता कि अनुसूचित जाति का कोई विधायक या सांसद आरक्षण का बिल फाड़ने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से कराया गया था, और ये जो कुछ वर्तमान में हो रहा है वो पार्टी की सोची समझी रणनीति है। सर, इस तरीके के विवादित बयान के बाद पार्टी के मुखिया की तरफ से, यानी अखिलेश यादव की तरफ से, कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिससे कि विवाद को कुछ थामा जा सके, और इसके बाद लगातार अब उनकी तरफ से ऐसे विवादित बयान लगातार आ रहे हैं। तो क्या मानते हैं, ये पीडीए की राजनीति अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कर रहे हैं? रूप से वास्तव में इसके पीछे उनकी बड़ी सोची समझी रणनीति है। ये हिंदू महापुरुषों का जो अपमान हो रहा है, इससे उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो लामबंद हो रहा है, और वो कुछ अपने स्वजातीय वोट लेकर के और मुस्लिम वोट बैंक लेकर के, और इस कृत्य के बहाने कुछ दलितों की सहानुभूति जोड़ करके वे अगला चुनाव लड़ रहे हैं, और इसी को लेकर के ये बयानबाजी हो रही है।
या तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इनका कहना है कि ये पूरी तरीके से एक तरीके से सोची समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी की और पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की।